नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ इंदर सिंह एजुकेशन ऑफिशियल एजुकेशन में। और आज अपना जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रतिशत। और प्रतिशत में अपन क्या पढ़ रहे थे? अपन पढ़ रहे थे परीक्षाओं में फेल कितने छात्र हुए, पास कितने हुए, कितने परसेंटेज बनी, उन्हीं सवालों पर अपन चर्चा कर रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं अपना वीडियो को शुरू करने से पहले, अपना चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन शायरी बोलता हूं। जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते, उन्हीं की जिंदगी में सितारे चमकते हैं, उन्हीं की जिंदगी में सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करते। तो साथियों शुरू करते हैं अपन। सवाल अपना पहला है, बहुत ही मोस्ट सवाल है। मैं बता रहा हूं आपको कि ये जो सवाल करा रहा हूं मैं एनटीपीसी ग्रुप डी पटवार जो एग्जामों में आए हैं उन्हीं का आपको मैं सवाल करा रहा हूं यहाँ पे। तो वेरी मोस्ट सवाल है, वीडियो को पूरा जरूर देखें, सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं किया हो तो लाइक जरूर करें, दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला सवाल मैं बता दूं आपको कि चैप्टर कौन सा चल रहा है, प्रतिशत चल रहा है। प्रतिशत में क्या चल रहा है? पूर्णांक, उत्तीर्ण अंक, उत्तीर्ण परसेंट, और कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, कितने पास, कितने फेल, उसी पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो शुरू का अपने पहला वीडियो मैं इसका डाल चुका हूं, दूसरा वीडियो है परीक्षा संबंधी सवाल। तो चलिए सवाल है कि एक कक्षा के या एक कक्षा में 400, सॉरी थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गया, या एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। ध्यान देना साथियों, बहुत अच्छा सवाल मैं करा रहा हूं आपको। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। और आप जब पढ़ रहे हो 12th में, आपने 12th का कोई छात्र हो मान लीजिए, या आप आगामी कोई भी परीक्षा दो तो उसका परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो भी आपको सीखने को मिलेगा इस वीडियो से। तो एक छात्र ने 6 विषयों में कितने अंक प्राप्त किए? 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम अंक 100 हैं तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले तो अपन को देखना है कि 6 विषय में प्राप्त कितना कर रहा है वो? 470 कर रहा है, लेकिन 6 विषयों का टोटल अंक है होता कितना है? वो 600 होता है। तो चलो अपन शुरू करते हैं। यहाँ पे एग्जाम में अपन को इतना बड़ा नहीं करना है। एग्जाम की दृष्टि से मैं बता रहा हूं आपको, ये काफी एग्जामों में, यानी कहने का मतलब काफी 2001 में भी आया था, 2002 में आ चुका है, 2013 में आ चुका है। ये चंडीगढ़ से आया था। यहाँ पे एएसएम में 2013 वाली एग्जाम थी उसमें। उसके बाद ग्रुप डी में भी आ चुका है ये 2018 के एग्जाम में। तो चलो देखते हैं, अपन इसको शुरू करते हैं। तो पहले देखेंगे कि 6 विषय में, विषय कितनी है यहाँ पे? विषय कितनी है? 6 विषय है। और प्रत्येक विषय में उसने दे रखा है अधिकतम कितने अंक हैं प्रत्येक विषय के? वो है अधिकतम 100 अंक हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन? 6 को गुणा किससे कर देंगे? 6 को गुणा 100 से कर देंगे। तो जो प्राप्त होगा कितना आ जाएगा? 600 अंक था। लेकिन ये लेके कितने आया है? कितने लेके आया प्रारंभ में? ये प्रारंभ में जो लेके आया था वो 470 लेके आया है। 470 लेके आया था। अपन को क्या निकालना है कि भाई कितने अंकों का ऐसा परसेंट निकालना था। तो चलिए मैंने एक ट्रिक्स बता रखी है आपको कि पूछा गया कहां पे रखना है? अंश पे तो क्या रखना है, हर पे क्या रखना है। तो देखिए दे क्या रखा है अपन को? 470 कितना परसेंट का मतलब कितना होता है? 100।
और पूछ क्या रहा है वो अपन से पूछ रहा है कि उसने कितने परसेंट अंक प्राप्त किए। कहने का मतलब कि उसके अंकों का प्रतिशत क्या था। जो अंक 470 प्राप्त किए थे तो मतलब उसका परसेंट कितना था। तो 470 था, लेकिन परसेंट के लिए क्या रखोगे, 100 रखोगे। कितने में से ला रहा है वो, 600 में से ला रहा है। तो जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 2 जीरो कट चुकी है। 470 में आप भाग किसका दोगे, 6 का भाग देंगे तो अपने पास कितने प्राप्त होंगे, ये प्राप्त होंगे आपके साथ 78.33% वो लेके आया है। तो बंदा बहुत ही इंटेलिजेंट है, 78.77 लेके आया है, 33 लेके आया सॉरी। तो देख लीजिए पहले कैसे रखा है मैंने। पहले देखा है कि 6 विषयों में 470 लेके आ रहा था, लेने कितने थे उसके, जो आपके पास पूर्णांक था वो 600 नंबर का पेपर था। कहने का मतलब 6 विषयों का प्रत्येक कितने का था, 100 का था। 100 का था तो अपन से बात कर रहा है क्या, वो प्रतिशत की बात कर रहा है कि कितना परसेंट वो ले रहा है। तो प्रतिशत के लिए अपन के पास क्या रखना पड़ेगा, दिया गया वो ऊपर, पूछा गया नीचे। किसकी बात कर रहा है, 600 की। टोटल अंक कितने थे, 600। तो कितने जो परसेंटेज निकली वो कितने लिख ली, 78.33। ये आप भी अपनी एग्जामों में निकाल सकते हो, जो कितना परसेंटेज लेके आते हो, कितना का पेपर था आपका, तो अपने पता लग जाएगा कि आपने इतना परसेंट अंक प्राप्त किए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल है। मैं बता दूं आपको कि वही सवाल बता रहा हूं जो एनटीपीसी ग्रुप डी पटवार में आए हुए हैं, उन्हीं को मैं दोहरा रहा हूं आपके। वही सवाल आपको हल करा रहा हूं जो एग्जाम में, गत एग्जाम में पूछा है 2019 तक। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है आपके पास। ये सॉरी बीच में से गलत उठा लिया। एक परीक्षा में, ये सवाल आपके परीक्षा संबंधी चल रहा है। एक परीक्षा में 35% छात्र उत्तीर्ण हुए और 455 अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण हुए कितने छात्र परीक्षा में बैठे। साथियों एक बात बता दूं, अधिकतर सवाल बनता ही ऐसे है कि उसने क्या दे दिया अपन को, उत्तीर्ण का तो परसेंट दे दिया और अनुत्तीर्ण का क्या दे दिया अपन को, संख्या दे दी। कहने का मतलब छात्र पास तो 35% हुए हैं और फेल जो हुए हैं उनकी क्या दे दी उसने, संख्या दे दी, पास कर दिया परसेंटेज। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, एग्जामों में आया हुआ सवाल है। 2000 में लिख भी देता हूं आपको कौन कौन से एग्जाम में आया है। 2013 में आया एएसएम गुवाहाटी, उसके बाद ये 2014 में भी आ चुका है और 2014 में फिर आया, यानी डबल शिफ्ट में आया था, फर्स्ट पारी और सेकंड पारी में। तो देखिए बहुत मुश्किल सवाल है और ज्यादा कठिन नहीं है। तो अपन क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले कितना लेके आ रहा है वो, इसको हल रखेंगे। 455 जो छात्र थे वो अनुत्तीर्ण थे, कितने में से, 100 में से थे। अब आपके फेल कितने हो रहे थे, यहाँ पे देख लीजिए फेल हो रहे थे वो कितने थे, वो भी 100 में से कितने परसेंट पे थे, 35 पे। तो यहाँ पे अपन रखेंगे तो काट देंगे इसको, 100 से 100 काट दिया अपन ने, और जब 35 का अपन भाग देंगे इसमें तो कितने बार गया, तो यहाँ रख देंगे, सॉरी ये गलत रख दिया थोड़ा, ये परसेंटेज पे था ना, तो 35% था तो 35% मैंने यहाँ पे से 100 में से हटा दिया। यह कितना दे रखा है अपन को, ये दे रखा है अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। तो यहाँ कितने आ गए, यहाँ पे आ चुका है 455। अब यहाँ पे फेल कितने परसेंट थे, 65% थे, और परसेंट थे तो कितना लगा दिया मैंने, 100 लगा दिया है। काट लीजिए, जिस संख्या से कटता है वो, या कैसे भी काट सकते हैं अपन इसको ना। तो मैं देखो काटता हूं, यहाँ पे काटा मैंने कितनी बार और यहाँ पे काटा मैंने 20 बार। फिर काट दीजिए आप इसको, 13 पंजे 65। तो आपके पास कितने आए यहाँ पे जो आंसर जो निकल के आया 35 दूना 70, यानी अपन जब रखते हैं तो छात्रों की संख्या जो आई है वो कितनी आ चुकी है आपके पास, 700 छात्र हैं वो परीक्षा में बैठे हैं।
तो कहने का मतलब है कि 35% तो पास हुए, तो 65% क्या हुए, फेल हुए। लेकिन फेल की संख्या कितनी दे रखी है, 455 दे रखी है। निकालना क्या था, संख्या निकालने के लिए कितने पर रखना है, 100 पे। परसेंट हमेशा ध्यान रखो, 100 पे लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब 100 लगाना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल सवाल था, यहाँ पे अपन को बस घटाना था। ठीक है, वो भी सवाल है, दिया गया ऊपर, पूछा गया नीचे। कहने का मतलब दिया गया अंश में रखो, पूछा गया हर में रखो। कोई भी सवाल आप कंफ्यूजन हो जाते हो रखने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने जो बताया उसी तरह रख दीजिए, आपका सवाल बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है अगला, 42 छात्रों की एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं। कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों का प्रतिशत कितना है। देख लीजिए, 42 छात्र हैं, उनमें से 18 तो क्या है, लड़कियां हैं। वो पूछ रहा है कक्षा में कुल छात्रों में से लड़कों का प्रतिशत कितना है, लड़कों का परसेंट कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो सवाल है जो कौन कौन से एग्जाम में आया हुआ है, देखिए 2016 में आया था ये सवाल, और 2016 में भी आया था, डबल बार डबल शिफ्ट में आया था। कहने का मतलब फर्स्ट पारी और सेकंड पारी में। तो चलिए शुरू करते हैं अपन इसको। मैंने बताया बस, अब आपको कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। 42 छात्र थे, उनमें से 18 अपन ने क्या कर दिया, यहाँ पे 18 लड़कियों को यहाँ पे घटा दिया है, क्योंकि लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है। लड़कों का प्रतिशत पूछ रहा है कितने में से, 100 में से। यहाँ पे टोटल कितने हैं छात्र, 42 हैं। बस पूछा गया ऊपर, दिया गया नीचे, पूछा गया अंश में, दिया गया हर में। कोई भी सवाल में आप कंफ्यूजन हो जाते हो तुरंत रख दीजिए, उस सवाल का काटने पर कोई परेशानी नहीं आएगी। यहाँ कितने आगे, 24 आ चुके हैं। ठीक है, फिर कितना रखोगे, 100 रखोगे परसेंटेज पे, और फिर कितना रख दोगे, 42। तो अपन ने जब इसको काटा तो अपन को पता है, काट दीजिए आप किसी से भी, या 6 से काट दीजिए, 4 से नहीं, 2 से कट जाएगा। 6 संतो 42, 6 चौका 24, आगे कट रहा है। यहाँ 400 में किसका भाग देंगे, 7 का। 7 पंजो 35, 50 आ गए यहाँ पे, 7 7 49। तो कुछ परसेंट यहाँ पे आता है, कहने का मतलब 1%, यानी 57.1% है। लेकिन 57 के लगभग ऐसे एग्जाम में अपन को देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना, एग्जाम में देखने को जो मिलेगा वो अपन को ये मिलेगा, यहाँ पे 57% के लगभग। ये नहीं पूछेगा बहुत कम है, क्योंकि जब उस जो मॉडल पेपर है जिसमें गत पूछा गया था जो, तो उसमें यही दे रखा है 57%। कंफ्यूजन की कोई आवश्यकता नहीं है, लगभग पे जाता है। यदि यहाँ पे होता है कि 57.5%, तब तो 58 करते। यदि 57.4 है तो 57 ही रहेगा। 57.5 के ऊपर चला जाता है तो वो 58 पे माना जाता है। यदि आपने बैंक की एग्जाम दी हो तो आपको मालूम है कि 60% जो सवाल आते हैं मैथ के बैंक में, वो यही लगभगों को पूछता है। वो पूरे नहीं आ पाते हैं, इसलिए लगभग पे रखते हैं। और वहां पॉइंटों का रहता है कि इसमें 6 हो जाते हैं, 57.6, तो 58 माना जाता है। तो ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं था, बस फिर समझा देता हूँ एक बार। छात्र कुल कितने थे, 42 थे। लड़कियों की संख्या कितनी थी, 18 थी। पूछ क्या रहा था, लड़कों का प्रतिशत क्या था, बस लड़कों का प्रतिशत क्या, लेकिन लड़कों की संख्या कितनी है, 24। ये तो क्या है अपन को दे कितना रखा है, दे गया कितना, 42। पूछ किस रहा है, लड़कों की, तो लड़कों की संख्या रख दी। प्रतिशत में 100 मैंने पूछ रखा है, बोला था आपको लगाना है। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बताइए मैंने आपको कि कंफ्यूजन हो जाती हो ना, तो इस बात का ध्यान रखो कि जो पूछ रहा है ना,
जिस पूछ रहा है उसको अंश में रखना है और जो दे रखा है उसको हर में रखना है, बस सवाल का आपको है सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल रखते हैं अपने, बहुत ही अच्छा सवाल है कि गणित परीक्षा में कुल 40% थे या 40% हैं और मोहित नाम का कोई लड़का है। मोहित ने उसमें से 30% प्रश्नों का सही उत्तर दिया। बहुत अच्छा सवाल, बहुत ही लाजवाब सवाल, बहुत ही शानदार और बहुत ही खूबसूरत सवाल दिया। तो उसने कितने प्रश्नों का गलत उत्तर दिया? ठीक है, सवाल ये है सर, बहुत ही खूबसूरत मैंने बताया, बहुत ही लाजवाब सवाल है और एग्जामों में 2014 ग्रुप डी में पूछा गया था ये सवाल। लेकिन देखो कितना अच्छा सवाल है, दे रखा है कि 40 सवाल थे गणित में, 40% थे। मोहित ने क्या किया, परसेंट पर दे दिया उसने कि 30% सवाल उसने क्या किया, सही उत्तर दिया। तो उसने कितने प्रश्नों को गलत उत्तर दिया? तो बहुत ही सिंपल सवाल है सर, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा सा आप भी समझ गए होंगे कि गलत की बात कर रहा है वो। तो चलो शुरू करते हैं अपन। कितने थे टोटल? 40 थे सवाल। कितना उसने किया यहाँ पे, सॉरी ये 90 था, ध्यान रखना ना, 90 था। 30 रख देता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन को तो क्या प्रश्न को निकालने में परेशानी हो जाएगी इस वजह से। और आया हुआ सवाल है तो यहाँ पे क्या था, 90 था, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। तो आप क्या करोगे, 100 में से 90 उसने क्या कर दिया, 90% सही किए हैं, तो 10% ही तो बचेगा। और 10% बचेगा तो कितने में से बच रहा है, वही 100 में से। तो आप रखेंगे, हम रखेंगे यहाँ पे कितना, 40 गुना कितना आ जाएगा, 10 बटे में कितना आ जाएगा, 100। 0 से 0 और 0 से 0, इसका मतलब कितने उसने गलत किए, 4 गलत किए बस। तो रेल में इतना बड़ा सवाल नहीं पूछता, लेकिन थोड़ा सा घुमा देता है। यही सवाल को कैसे घुमाता है देखो, मैं आपको बताता हूँ फंडा। क्या करता है वो, 40% दे दिए, फिर उसके बाद मोहित ने 90% अंक सही कर दिया, इसकी जगह गलत डाल सकता था वो। और फिर पूछता कि सही प्रश्न कितने किए, इसकी जगह परसेंटेज पूछ सकता था कि गलत अंकों का परसेंट कितना था, कितने परसेंट उसने गलत अंक, कहने का मतलब कितने परसेंट उसने गलत किए, कितने परसेंट उसने सही किए, कितना उन्होंने सही किया, कुल प्रश्न कितने थे। ऐसे इसमें कुछ 4-5 टाइप के सवाल बनते हैं। लेकिन एग्जामों में अपने यही सवाल पूछा है, एग्जाम में थोड़ा सा घुमा देता है, आपको रखने में परेशानी हो, सवाल को अधिक कैसे रखूं मैं, इसको सवाल जमाने में मुझे परेशानी है। मैथ में सबसे बड़ा फंडा है, मैं बता दूं आपको कि सबसे जो मोस्ट फंडा होता है ना साथियों, वो होता है आपके कि सवाल को समझे कैसे, सवाल को रखे कैसे, किसको तो अंश पे रखना है, किसको हर पे रखना है, क्या पूछ रहा है वो, क्या निकालना है वो। तो सबसे बड़ा ध्यान रखना है, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने भी देखो वही सवाल था, 40 दे रखा है, 90% का 100 पे निकाल दिया, वही रख दिया मैंने यहाँ पे भी 100। तो जो पूछ गया वो ऊपर रखा है, दिया गया, सॉरी पूछ रहा है वो ऊपर रखा है, दिया गया नीचे रखा है। ठीक है, चलिए 4 प्रश्न थे जो उसने गलत किए। तो साथियों कैसे लगा वीडियो? जाते जाते फिर एक मोटिवेशन शायरी सुना देता हूं आपको। क्या बेचकर हम खरीदे, क्या बेचकर हम खरीदे फुर्सत ए जिंदगी, क्या बेचकर हम खरीदे फुर्सत ए जिंदगी, सब कुछ तो गिरवी पड़ा है जिम्मेदारी के बाजार में। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आने वाला हूं चुनाव संबंधी, कौन हारा कौन जीता, कितने परसेंट मत मिला, कितने हारने वाले को मत मिला, कितने जीतने वाले को मत मिला। तो इन्हीं पे अपन चर्चा करेंगे। मैं आपको इतना फंडा बताऊंगा कि आप कोई भी
कोई भी एग्जाम में आप तुम चुटकियों में सवाल हल कर दोगे। तो साथियों नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं। हाँ, कुछ जीके का टॉपिक लेके आ रहा हूँ मैं, जैसे सीएम, प्रत्येक राज्य के गवर्नर, योजनाएं, कुछ उपनाम, जैसे रेलवे ग्रुप डी में प्रत्येक एक सवाल जरूर पूछता है, 1-2 सवाल। उसके बाद आपके जैसे योजनाएं हैं, कुछ खेल हैं, कुछ अपने देश में नए पद पे कौन क्या हो रहा है, कौन नोबेल पुरस्कार हैं, वो उन सब का मैं वीडियो आपको रोज लेके एक वीडियो आया करूँगा। तो क्या आपके थोड़ा सा जीके भी मजबूत हो जाए। सबसे बड़ा ये ध्यान रखना साथियों कि एग्जाम नजदीक है तो दिल से तैयारी करें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथियों को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना कैसे लगा वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।